द्वारा भी भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बनिहाल से उन्होंने इस यात्रा को ज्वाइन किया है और भारत जोड़ो यात्रा का वो हिस्सा बन गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि बनिहाल से आगे टनल को क्रॉस करते हुए भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पहुंच चुकी है। और वहीं पर आपको बता दें कि इस यात्रा में शामिल होते ही साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने ये क्लियर कर दिया है कि यात्रा में शामिल होने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को लेकर वो उसमें शामिल हुए हैं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि इस यात्रा में उनका हिस्सा बनने का मकसद सिर्फ यही है कि जो देश के इस समय हालात बने हुए हैं उसको सुधार करने के लिए वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। जो कांग्रेस की छवि कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के बीच में खराब हो चुकी है, इसलिए वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि राहुल गांधी को कश्मीर की सर्द हवाएं जो है वो शायद असर कर रही हैं, इसीलिए कश्मीर में जैसे ही वो बनिहाल क्रॉस किया है उन्होंने सर पर टोपी लगा ली है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी टी शर्ट पर काफी चर्चाएं हो रही थी कि क्या इतनी पैदल यात्रा जो उनकी तरफ से की जा रही है सिर्फ एक टी शर्ट में वो यात्रा कर लेंगे, और इस पर काफी ज्यादा विपक्षी पार्टी की बात करी जाए तो शिकंजा भी जो था, तंज जो थे वो कसे जा रहे थे। वहीं पर आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला द्वारा भी इस यात्रा में शामिल होते ही उन्होंने भी जो है वो टी शर्ट ही पहनी है। और इस समय राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की बात करें तो दोनों ही व्हाइट टी शर्ट में वो यात्रा जो है इस समय जो है लीड कर रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी टी शर्ट को लेकर जब वो केरला से उन्होंने माफ कीजिएगा कन्याकुमारी से जब 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत की थी तब से ही व्हाइट टी शर्ट पर जो था वो उनका काफी ज्यादा तंज था, विपक्षी पार्टी जो थे कस रहे थे। हमने आपको ये भी बताया था कि आखिर व्हाइट टी शर्ट पहनने के उनके पीछे क्या कुछ मकसद था। वहीं पर आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने पर कांग्रेस के रुख क्या है उस सब में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की इस समय जो छवि है वो क्या है कांग्रेस को लेकर, उसको लेकर वो ज्यादा चिंतित है और इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा इस समय बने हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी व्यक्ति की छवि के लिए नहीं बल्कि देश की छवि के लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी की बात करें तो उनके व्यक्तिगत कारणों से यात्रा जो है वो शुरू नहीं की गई है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि अगर पर्सनली राहुल गांधी जी को देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व के लिए उनका क्या छवि है इसके लिए वो यात्रा बिल्कुल भी शुरू नहीं की गई है। यात्रा शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि देश में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है उन सबको जो है देखा जाएगा और जो अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी के हालात इस समय सही नहीं है, लगातार टारगेट किलिंग्स जो है वो हो रही हैं। पीछे अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है वो सब जो जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो उनको निशाना बनाया जा रहा है उनकी प्रयासों की चिंता के कारण जो है जो उनकी चिंताएं बनी हुई है इसीलिए वो यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा है कि ये सरकार भले ही मौजूदा सरकार को भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार की बात करें तो चाहे ही अरब देशों के साथ उनकी दोस्ती हो चुकी है लेकिन सच्चाई यही है कि इस सरकार में देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि जो है नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आजादी के बाद ये पहली बार हो सकता है कि सत्ताधारी दल के पास संसद का एक भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में मुस्लिम समुदाय से जो है वो नहीं है। ये उनके रवैये को दर्शाता है। वहीं पर उन्होंने अनुच्छेद 370 को भी निरस्त करने पर कांग्रेस के रुख पर बोलते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला द्वारा कहा गया है कि हम अदालत में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए जो है वो केस लड़ेंगे। जिस तरह से सरकार याचिका की सुनवाई पर अपने पैर खींच रही है यह दर्शाता है, यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं उनका मामला बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आपको बता दें कि इस समय कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है और 30 की बात करते हैं 30 जनवरी को ये यात्रा जो है वहां पर समाप्त होगी। वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राहुल गांधी वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद इस यात्रा की समाप्ति वहां पर होगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला इस यात्रा को ज्वाइन करते ही जिस तरीके से बनिहाल से उन्होंने यात्रा को ज्वाइन किया, सबसे पहले उन्होंने जो पत्रकार वहां पे उनके साथ साथ चल रहे थे उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से एक बात को तो साफ क्लियर कर दिया है कि उनका भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का मकसद कांग्रेस की बात करें तो उनकी छवि को जो सुधारना है उसको लेकर है, ना कि राहुल गांधी की जो छवि बनी हुई है उसको लेकर। यानी व्यक्ति तौर पर जो है वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं।
वो कांग्रेस की जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर पूरे देश की बात करें तो जो वहां पर चिंताएं बनी हैं, इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू की गई है। क्या कि वो देखना चाहते थे कि अगर कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई है तो कश्मीर तक लोगों के क्या क्या मसले हैं, लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आम जनता से भी बीच में मिल रहे थे, आम जनता, अगर कश्मीर डेलीगेशन की बात की जाए तो कश्मीर डेलीगेशन भी आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मौजूदा पार्टी है वो उनको टारगेट के तौर पर जो है वो उनका इस्तेमाल कर रही है। उनका साफ साफ ये कहना था कि वो उनके फोर्सफुली ये कह रही है कि वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई, और यहां पर जिस तरीके से 370 पर लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि 370 की अगर बात करते हैं तो अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो इन सब पर जरूर विचार किया जाएगा। तो इस तरीके में अब कुछ ही दिनों में जो है भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह रामबन से जब बनिहाल पहुंची तो सुबह से 8 बजे से ये यात्रा जो चल रही है और अब कश्मीर में जो है इसका अंतिम चरण जो है पहुंच गया है। क्या कुछ और इस यात्रा में जो हाइलाइट्स रहेंगे वो भी हम आप तक समय समय तक पहुंचाते रहेंगे, और इस यात्रा का क्या कंक्लूजन रहेगा, जिस तरीके से हमारे पास कुछ भी अपडेट्स आएगी, जिस तरीके से कुछ भी अमर अब्दुल्ला द्वारा कहा गया, फारूक अब्दुल्ला कहा गया, चौधरी लाल सिंह द्वारा क्या कुछ कहा गया, और जो भी नेतागण इसमें चल रहे थे क्या कुछ कहा गया, वो हम पूरे तरीके से जो है एक ब्रीफ डिस्कशन जो है वो करेंगे। और उन सब में ये हाइलाइट्स, जैसे ही यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जिस तरीके से कश्मीर में पहुंची है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम पूरी हाइलाइट्स जो है आप तक फिर से एक बार पहुंचाएं। फिलहाल मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।